हेलो 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 सेकंड टू माय चेक। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर का यानी समाकलन का 2 अंक में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम बिहार बोर्ड 2024 का बात करते हैं तो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में समाकलन का यानी चैप्टर नंबर 7 का, देखिए मेरे पास ये 2024 का क्वेश्चन है, तो 2 अंक में टोटल आपको 15 को क्वेश्चन एग्जाम में बनाना रहता है, जिसमें से 1 से लेके 8 तक ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सबसे पहले ये आपके लिए जरूरी है। टोटल 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना रहता है 2 मार्क्स वाला, जिसमें कि 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का है। तो बउआ आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के 2 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो तरीका हम बताएंगे वो तरीका आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। काहे कि बुक में तो सॉल्यूशन दिया रहता है, तो खाली सॉल्यूशन छाप लेने से या क्वेश्चन बनाना आप नहीं सीख जाते हैं क्या? सॉल्यूशन छाप लेने से हम क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं क्या? नहीं। तो हम एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताएंगे और समझाते चलेंगे, जिससे कि आप खुद से अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में क्वेश्चन को बनाते चलिए। देखिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखे हैं, और ये जो क्वेश्चन है हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो ध्यान से सीखिए। अगर आप इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं लेकिन उतना अच्छा से नहीं आता है, तो हम पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो बना चुके हैं, आप वहां प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर एक चीज बेसिक से समझाया गया है। लगभग 20 लेक्चर में पूरा आपका निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों समाकलन आपका 20 लेक्चर में पूरा अच्छा से तरीका से समझा दिया गया है, और उसमें इस प्रकार से पढ़ाया गया है जिससे कि बिहार बोर्ड में आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, जब कभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहां पर कोई भी कॉस लिखा हुआ है पावर 3 है, और यहां साइन एक्स लिखा हुआ है। तो जब कभी किसी के पावर में कुछ भी रहे, कोई भी पावर हो सकता है, अब बगल में उसी का डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, तो हमेशा मेरा काम होता है कि जिसका पावर में है उसको टी मानना। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है। तो हम जिसके पावर आता है उसको टी मानते हैं। तो हम यहां किसको टी मानेंगे रे बउआ? cos x को t मानेंगे। ध्यान से समझिए, ये जो पावर में 3 है, 4 है, 5 है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या किए, सिर्फ cos x को t मान लिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब t मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है डिफरेंशिएशन करना। उम्मीद करते हैं ये प्रोसेस आपको आता होगा। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, माइनस साइन x और dx बराबर dt, यही हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसका अवकलन करने का अलग तरीका है। x का एलिमेंट dx लिखते हैं, t का एलिमेंट dt लिखते हैं। अब देखिए, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स dx बराबर, इस माइनस को इधर भेज देंगे सर, तो यहां माइनस dt। अब ध्यान से सीखिए, ये जो वैल्यू आया ये और ये, इन दोनों को अब इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं। अब लिखेंगे नाउ, इंग्लिश में लिखेंगे नाउ। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन cos x के पावर 3, तो हम cos x को t माने थे। अच्छा नहीं आया समझ में, तो एक लाइन हम और लिख देते हैं। cos क्यूब x है, तो हम इसको cos x के होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, गुना। अब देखिए sin x dx जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, sin x dx। अब इस इंफॉर्मेशन को, इसको और इसको इसमें पुट कीजिए, तो आप देखेंगे कि सर cos x को हम t माने हैं, तो cos x की जगह t रख देंगे। और यहाँ देखिए sin x dx जो है, यहाँ sin x dx, इसका वैल्यू क्या है रे बउआ? माइनस dt है। तो यही दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। हम एक एक प्रोसेस डिस्कस करते चलते हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है। cos x को हम t माने, तो यहां पर आ जाएगा t के पावर 3 गुना sin x dx का वैल्यू है रे बउआ माइनस dt। अब बताइए क्या हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? माइनस को सर हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, तो यहां पर बच जाएगा t के पावर 3 और यहां बच जाएगा dt।
अब देखिए, तो ये जो सर इतना गंदा क्वेश्चन दिख रहा था, बाप रे बाप कितना सुंदर बन गया। इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा कर सकता है। टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी के पावर 4/4। अरे आया नहीं आया? तो आइए हम अब यहां लिखेंगे ऊपर में, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए फिर से यही लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन टी क्यू का हमको करना है सर। तो टी क्यू का कैसे करेंगे? माइनस जैसे है वैसे टी के पावर, पहला फॉर्मूला याद कीजिए कि जो पावर रहता है उसमें एक जोड़ते हैं, अब बटा में यही लिखाता है, अब प्लस के। अब बताइए, तो टी के जगह पर हम टी का वैल्यू रखेंगे, तो टी हम किसको माने हैं? cos x को माने हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं cos x के पावर 4/4 प्लस के। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं कि cos x के पावर 4 है, तो cos 4x के पावर 4/4 प्लस के। देखिए, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम इसमें समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 5, 6, 7 कुछ भी पावर करके दे दे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसी में क्वेश्चन चेंज करके यहां पर दिया था sec के पावर 5 और यहां पर tan x दिया था, तो यही सेम क्वेश्चन में यहां sec और यहां tan देके आपका ऑब्जेक्टिव में 2024 में ही पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिएगा। आप अगर ये सब नहीं देखे हैं, इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो देखिए, 100% क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन हम लोग लेक्चर में भी कराने का कोशिश करते हैं। आप इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो देखिए, 20 लेक्चर में पूरा खत्म हो गया। अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप पढ़ लिए। क्या है कि आपका कोचिंग में जो पढ़ाया गया होगा वो बहुत डिटेल में पता नहीं क्या क्या पढ़ाया गया हो, लेकिन उतना एग्जाम में नहीं आता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम चीज आता है, तो आपको वही चीज पढ़ाई है जो बिहार बोर्ड में आता है। फालतू चीज पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम नहीं पढ़ाए। चलिए नोट कीजिए। अब आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 बिहार बोर्ड का ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, इसको देख के हो सकता है कुछ लोग इसको देख के डर गए होंगे, लेकिन जो तरीका हम इसमें बताएंगे वो तरीका आप सीखने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, जिससे कि अगर इस प्रकार का इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन पहचानना सीखिए किस टाइप का है। एक्स स्क्वायर का टर्म नीचे है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो जो ऐसा है, जो नीचे का डिग्री है वही ऊपर का डिग्री है। ध्यान से समझिए, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर। हो सकता है एक्स एक्स दे दे, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री देखिए सेम है कि नहीं है, जो नीचे है वही ऊपर है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दो और दो सेम सेम डिग्री रहेगा, ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करना है कि जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है इस क्वेश्चन में कि सर नीचे वाला को देख के ऊपर वाला क्रिएट करना है। होता है ना कि कुछ लोग को देख के हम सुधरते हैं, अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो सेम प्रकार से ई नीचे वाला को देख के ऊपर वाला को सुधारना है, मतलब जैसा नीचे है सर जी वैसने ऊपर हमको बनाना है। अब बनाते कैसे हैं यही तो नहीं आता है, तो आइए ना हम सिखाते हैं। इसीलिए तो हम आए हैं, आपको वीडियो काहे बना रहे हैं। हम डायरेक्ट लिखने के लिए वीडियो नहीं बनाए, हम सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या बोलें कि जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है, ऊपर क्रिएट करना है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। नीचे है सर जी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर क्या है, ऊपर सर जी एक्स स्क्वायर तो है, कमी के कर है सर जी, यहाँ 4 रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या किए, ध्यान से समझिए, हमको नीचे वाला ऊपर क्रिएट करना है सर। नीचे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, और ऊपर -1 है, तो ध्यान से समझिए हमको -1 नहीं चाहिए, हमको +4 चाहिए रे बउआ। तो जो चाहिए उसी को जोड़ दीजिए, उसी को घटा दीजिए, और जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वैसे लिख दीजिए। ध्यान से समझिए, फिर से हम बता रहे हैं, फिर से समझिएगा। देखिए हम क्या किए हैं, हमको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। अरे हाँ ना बोल भाई,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 था सर, तो एक्स स्क्वायर पहले से दिख रहा था, हम अपना मन से प्लस 4 माइनस 4 किए। काहे कि सर जी प्लस 4 करेंगे तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, तब ना प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा तो एक जीरो हो जाएगा। हाँ सर जी, तो इसीलिए हम प्लस 4 माइनस 4 किए। ये जो -1 था इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन बढ़ गया। अब इसको अलग हम घेर देते हैं, इसका अलग घेरते हैं। देखिए ये अलग, ये अलग, इसका कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान बन गया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन आसान बन गया। मेन जो इस क्वेश्चन का लाइन था, यही पहला लाइन इंपॉर्टेंट था। जो लोग ये लाइन समझ गए, क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जैसे है सर जी वैसे लिख दीजिए। अब -4 -1 क्या होता है रे बउआ, तो सर जी 5 होता है। और नीचे कथी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। क्या यह सुंदर कन्या दिख रही है? हाँ सर जी। अब हम इसको आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखिए, इसके नीचे ये लिखे, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर 5 के नीचे हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक कर इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4 ने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मार दिया। देखिए ये गंदा दिख रहा था, कितना सुंदर अब बन गया इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से। अब यहाँ क्या बचा रे बउआ, तो हम अलग अलग करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन हम अलग कर दिए माइनस। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, तो जो है वो लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर है रे बउआ 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन। अरे आया कि नहीं आया? अब 1 का इंटीग्रेशन करने आता है, इसका इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट इसका कर लेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए करते हैं। तो हम कैसे करेंगे सर, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। नहीं आता है तो सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बउआ, तो 100 होता है सर जी। माइनस है तो माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ 5 है, 5 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 को हम क्या किए, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए। अब 5 जैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा 1 dx, और नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। और 4 के जगह पर अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपका ऑब्जेक्टिव में भी हर साल पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है रे बउआ, तो एक कर फॉर्मूला होता है 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए, tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस के। ध्यान से समझिए फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ ध्यान रखेंगे, लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, x जैसे है वैसे सर जी, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से समझिए, 1 बटा ए के जगह पर यहाँ क्या है, ए का स्क्वायर मतलब ए के वैल्यू यहाँ 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटा 2 गुना tan इनवर्स 1 बटा 2 गुना tan इनवर्स x बटा ए। x का मतलब यहाँ x, अब बटा ए का वैल्यू 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इसको हम मिटा देते हैं फॉर्मूला को, ठीक है सर। ये फॉर्मूला बस आपको सभी लोग को याद ही होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 बटा 2 tan इनवर्स x बटा 2 प्लस के। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कीजिए।
अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो लोग क्लास 11th में लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे, तो लिमिट चैप्टर में आप लोग इस प्रकार का रेशनलाइजेशन करके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। रेशनलाइजेशन हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो देखिए हिंदी में इसको कहते हैं परिमेयकरण। तो जब कभी इस प्रकार का रूट वाला क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा मेरा काम होता है परिमेयकरण करना। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। तो परिमेयकरण करना सीखिए, ध्यान से हम आपको यही सिखाते हैं। अगर परिमेयकरण करना आपको आता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं आता सीखिए, सीखने में क्या दिक्कत है, सीखने के लिए हमेशा आपका ललक होना चाहिए। अरे बउआ सीखबे ना तक बनेबे कैसे, आइए सिखाते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले वही लिखना। परिमेयकरण का मतलब वही बताते हैं। जिन लोगों को आता है जल्दी से बनाइए, वीडियो रोकिए और बनाइए। नहीं आता है तो क्या करना है, सीखना है। पहले लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x + 1, अब प्लस है तो प्लस, अंडर रूट के अंदर फिर से जो है वही लिख देंगे। तो क्या है, x + 2 है तो 2, तो कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ प्लस भी माइनस भी कुछ भी रह सकता है। तो परिमेयकरण का मतलब क्या है सर, ध्यान से समझिए। परिमेयकरण का मतलब है क्या है, मतलब क्या है बताइए ना सर। देखिए जो नीचे है, नीचे क्या है सर, जो क्वेश्चन है मतलब अंडर रूट x + 1 प्लस अंडर रूट x + 2, तो जो भी है उसका साइन चेंज करके गुना और भाग करते हैं। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि ब्रैकेट पहले ये वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। अंडर रूट x + 1 है सर, तो x + 1 माइनस अंडर रूट x + 2। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं, यहाँ प्लस था, अंदर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं, जो रूट के अंदर है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वैसे लिखे हैं। खाली ई जो बाहर प्लस है ना बीच में, इसके जगह माइनस। अब इससे भागा के गुना किए हैं तो इससे भाग भी करना होगा। हाँ सर जी, तो रूट अंडर x + 1 माइनस है तो माइनस रूट अंडर x + 2। इसी को हम लोग कहते हैं परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि सर जो नीचे रहेगा उसी का साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, और फिर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर इससे ये कट जाएगा रे बउआ तो एक के होगा ना। हाँ सर, मतलब एक के जगह पर हम ये करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन करना या परिमेयकरण करना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अगर ये आप समझ गए मतलब क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये जो है अब यहाँ पर a + b और फिर देखिए a - b दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप में से कितना लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि सर जी a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे a + b गुना a - b, यही होता है। हाँ सर जी। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है यही सेम चीज यहाँ पर दिख रहा है, a + b फिर गुना a - b। तो इसके जगह पर a² - b² का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे रे बउआ, तो ये देखिए क्वेश्चन कितना छोटा बन जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला जो है वो लिखेंगे, ऊपर वाला जो है पहले वो लिखते हैं, फिर नीचे वाला लिखेंगे। तो देखिए इसमें अगर 1 से गुना होगा तो जो ऊपर है वही लिखा जाएगा, यानी कि अंडर रूट x + 1। देखिए हो सकता है हमको लिखने में ये टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए। टाइम लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, टाइम लगाना पड़ेगा, समझिए ना ध्यान से। वीडियो स्पीड कर लीजिए अगर आपको स्लो लग रहा है, तो क्या कि मेन लाइन था यही था, अब इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b² का। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर, अब बीच में माइनस a² - b। तो a का स्क्वायर किए, a का वैल्यू ये था तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। तो यहाँ स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से ये अंडर रूट
कट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत खूबसूरत बन गया है। तो यहाँ dx और फिर अगला लाइन देखिएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर वाला तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है सर, जैसे है वैसे ही लिखाएगा। ठीक है सर, तो आइए लिखते हैं। तो अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है सर, और नीचे देखिएगा ध्यान से, तो ई स्क्वायर से अंडर रूट कट गया था, तो यहाँ पर बचा है सर जी x प्लस 1, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर ये कट गया है तो क्या बचेगा सर जी x प्लस 2 बचेगा। ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ भी कुछ कटेगा, तो हम एक एक लाइन लिखते चल रहे हैं, जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से सीख पाए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए फिर से जो ऊपर है वही लिखाएगा, यानी कि अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 2। और नीचे देखिएगा, नीचे देखिए जादू होगा अभी। x प्लस 1 जैसे है वैसे ब्रैकेट हटा रहे अब माइनस, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस x, अब प्लस माइनस माइनस 2। हम क्या किए हैं सर, इस लाइन से इस लाइन में आने के लिए इस ब्रैकेट को हटाया, तो ये ब्रैकेट डायरेक्ट हट गया। इसको हटाने के लिए माइनस से अंदर गुणा करना पड़ेगा। पहले ये चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं, फिर आगे हम बात करते हैं। उम्मीद है दिख ही रहा होगा। हाँ बउआ दिख रहा है, नीचे तो और भी जगह है। तो आइए अब हम आगे कैसे करेंगे सर। तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस 1 और माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1। तो यहाँ से माइनस 1 जो नीचे है, हम यहाँ डायरेक्ट माइनस का चिन्ह लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ प्लस 1 और यहाँ माइनस 2। तो इस पूरे के जगह पर नीचे क्या लिखाएगा, इस पूरे के जगह पर नीचे क्या लिखाएगा माइनस 1। तो इस माइनस 1 को, मतलब माइनस 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस को हम बस साइड में यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा अगला लाइन, अब आपका आंसर आ गया है। देखिए हम यहाँ लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर ये बचा, जो क्वेश्चन है ऊपर में है वही बच जाएगा। तो अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 2 dx। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। ये जो नीचे माइनस था इसको हम यहाँ लिखे और ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे सर, तो देखिए रूट, जब भी रूट वाला क्वेश्चन रहेगा इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है रूट x का, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो x के पावर रूट को हटा के हमेशा आपको पावर में 1/2 लिखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब 1/2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, x के पावर 1/2 प्लस 1 जो पावर आता है उसमें 1 पावर जोड़ते हैं, और 1/2 प्लस 1। तो एक का आंसर क्या होता है, x के पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और फिर नीचे भी 3/2 प्लस के। तो सेम प्रकार से यही सेम क्वेश्चन है, इसको अब यहाँ बना लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। पहले एक बार चेक कर लीजिए ये सब हम सही तो किए हैं ना, हाँ सर सब सही है। तो यही सेम काम हम यहाँ पर अब करने वाले हैं, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब हम आइए इसको इसमें अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए हम क्या करते हैं, तो सर रूट को हटा दीजिए और इसके पावर में 1/2 लिख दीजिए। ठीक है सर, यहाँ पर भी सर रूट को हटा दीजिए और इसके पावर में 1/2 लिख दीजिए। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन के अंदर 2 गो है तो अलग अलग करेंगे। तो ये माइनस इसमें गुना होगा, तो माइनस x प्लस 1 के पावर 1/2, इस माइनस को अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 के पावर 1/2 dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, तो x प्लस 1 के पावर, माइनस है तो माइनस, अब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 लिख देते हैं प्लस। अब फिर से यही काम x प्लस 2 में 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, अब प्लस के लास्ट में लिखना नहीं भूलना है। अब इस वाले नीचे वाला 2 को आप चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2 x प्लस 1 के पावर 3/2 अब बटा 3 प्लस, फिर से सेम काम x प्लस 2, ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, के पावर 3/2 बटा 3,
प्लस के। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन ये आपका 2 नंबर लायक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, नहीं तो क्या ही लेवल रह जाएगा बिहार बोर्ड का। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको इतना करना ही चाहिए। 2 नंबर लायक तो सही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। देखिए 2024 में और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम वो सब क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करें। टोटल 8 क्वेश्चन था, जिसमें हम 3 क्वेश्चन बताए हैं, और तीनों वह क्वेश्चन बताए हैं जो हम इंटीग्रेशन के लेक्चर में नहीं बताए थे। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का बेसिक लेक्चर जो हम बात किए थे वहां पर बता चुके हैं। तो आप अगर पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगला वीडियो में जो क्वेश्चन छूटेगा उसका हम सॉल्यूशन ले आएंगे। ठीक है, अभी इतना क्वेश्चन थोड़ी है। अभी अगर हम क्वेश्चन बैंक का बात करते हैं तो देखिए मेरे पास, मतलब अभी जो मेरे पास प्रेजेंट है टोटल बिहार बोर्ड का सिर्फ क्वेश्चन बैंक में जो फाइनल एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पेपर, प्लस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन, प्लस कंपार्टमेंटल एग्जाम, प्लस मॉडल पेपर। जब आप इतना कर लेंगे ना तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो टोटल अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करते हैं तो आपके सामने यहां पर देखिए हम पूरा लिखे हैं। टोटल 134 क्वेश्चन है, आप यहां देख सकते हैं। 2 अंक में पूछा गया, टोटल 134 क्वेश्चन है। तो 134 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, तो हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना हो और वो बार बार पूछा जाना होना चाहिए। वही सब क्वेश्चन हम डिस्कस यहां पर करें जो बार बार पूछा जाता है और जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाना हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिन लोगों को यह क्वेश्चन आता है सबसे पहले खुद से इसको ट्राई करने का कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? तो जैसा ही, ध्यान से समझिए क्वेश्चन का टाइप, जैसे ही हम -1 से 1 लिमिट देखें तो इवन ऑड प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो -1 से 1, -2 से 2, -a से कुछ भी लिमिट रहे, जो यहां पर वही यहां पर माइनस। तो हम क्या बताए थे कि हमेशा ये ऑड या इवन वाला चेक करना होता है कि सर ये जिसका इंटीग्रेशन करना है ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अच्छा, इसको देखिए कि कितना भारी लग रहा है कि बाप रे बा, एकरा कैसे करबै सर जी इंटीग्रेशन? अरे बउआ, एक तो इंटीग्रेशन नहीं करे के, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। खाली हमको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक करना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में जो अप्लाई हो रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सर ध्यान से समझिए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कहीं पर जिसमें -a से a लिमिट रहेगा, ठीक है, और अंदर जो रहेगा ऑड फंक्शन रहेगा, अंदर क्या रहेगा? ऑड फंक्शन रहेगा। अब सर ऑड फंक्शन क्या होता है? हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो डरिए नहीं, अभी बताएंगे। आता है तो अच्छी बात है। जब कभी -a से लिमिट रहे, हो सकता है -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, -π/4 से π/4, -π/2 से π/2, -π से π, कुछ भी लिमिट रहे तो इसका जो आंसर होगा 0 होगा। कब होगा? जब जिसका इंटीग्रेशन करना है वो ऑड फंक्शन होगा। अब सर ये ऑड फंक्शन है कि नहीं ये चेक करते हैं। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो एक आंसर डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। आइए अब चेक करना सीखिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको हमारा काम है सबसे पहले f(x) मान लेना। तो सर f(x) हम मान लेते हैं sin के पावर 21x गुना cos के पावर 10x। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए जब भी साइन कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा और हमको ऑड इवन चेक करना रहेगा तो हम इसमें सबसे पहला लाइन अपना मन से क्या करना है, ध्यान से समझिए। अवकलन में हम आपको ये सिखाए थे कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम इसको साइन एक्स के पावर में लिखते हैं, होल पावर में। क्या करते हैं? जब भी साइन या कॉस के पावर में कुछ रहेगा तो हमेशा सबसे पहला काम होता है कि जो भी यहां पावर में दिया उसको होल पावर में लिखना। यहां साइन 21x था, यहां साइन x के होल पावर 21, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और अवकलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्या डिफरेंशिएशन दोनों चैप्टर में ये सिखाए हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से इसके जगह पर हम ऐसे लिखेंगे cos x के पावर 10, कोई समस्या नहीं है सर। अब
ऐसे लिखने से क्या होता है कि इसका ऑड इवन चेक करने में आपको आसानी होगा। कैसे? ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले fx मान लिए, इसको ऐसे लिख दिए। अब ऑड इवन चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, पुट करना है x के जगह पर -x। तो इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पर हमको -x रखना है। तो आइए रखते हैं। तो f ऑफ -x बराबर साइन x के जगह हम -x यहाँ रखेंगे तो -x और 1 कर पावर 21 गुना, अब फिर से हम cos x के जगह -x रखेंगे तो cos x के जगह -x 1 कर पावर 10 है तो 10। अब हमारा काम बन गया। अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो f ऑफ -x बराबर, पहले बताइए साइन -x का वैल्यू होता है, जिन लोगों को नहीं पता ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं तो मेरा अगर इंटीग्रेशन का वीडियो देखे होंगे ऑड इवन वाला, तो उसमें हम ये बताए थे कि साइन के अंदर माइनस रहता है तो हम डायरेक्टली माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे -sin x के पावर 21, कोई बुराई नहीं है सर। कॉस के अंदर माइनस रहता है तो कॉस क्या करता है रे बउआ, माइनस को खा जाता है, अपना अंदर संभाल लेता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं cos x के पावर 10। ये फॉर्मूला है, याद रखना है कि साइन -x का वैल्यू होता है -sin x, cos -x का वैल्यू cos x ही होता है, इसमें माइनस नहीं आता है बाहर, इसमें माइनस बाहर आ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन खत्म। यहां पर मेन कॉन्सेप्ट था भाई। अब देखिए f ऑफ -x बराबर साइन -1 के पावर 21, तो -1 के पावर 21 माइनस बाहर निकल जाएगा, और अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 21x। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए cos के पावर 10 है तो हम यहाँ cos 10x लिख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो f ऑफ -x का वैल्यू माइनस, अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या सर, एक रे हम fx माने थे ना? हाँ सर जी। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बउआ। तो f ऑफ -x का वैल्यू जब माइनस पुट करने पर माइनस बाहर आ जाता है तो हम इसी को कहते हैं रे बउआ ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? ऑड फंक्शन कहते हैं सर। तो हमको पता चल गया, क्या पता चला सर जी, कि सर -1 से 1 इंटीग्रेशन था और हम इसको fx माने थे क्वेश्चन में, जो भी जिसका इंटीग्रेशन करना था fx, और हमको क्या पता चला कि fx जो है ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन है। खूबसूरत है सर। तो हम एक करें सर, डायरेक्ट 0 बोल सकते हैं, यस और नो। तो ये आपका 2 नंबर में 2023 में पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ बताए हैं कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको fx मानना है, और जब भी साइन कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब पावर में कुछ रहेगा, तो हमेशा पहले इसका होल पावर लिखना है, तब आपको x के जगह -x पुट करना है। ऑड इवन चेक करने के लिए हम हमेशा x के जगह -x पुट करते हैं, और जब f ऑफ -x का वैल्यू fx के बराबर आता है तो इसको ऑड फंक्शन कहते हैं, अब प्लस fx के बराबर आता है तो इवन फंक्शन कहते हैं। तो इसका ये ऑड फंक्शन यहां पर है तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर हम बोल सकते हैं 0। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा तरीका से दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा। चलिए नोट कीजिए। आइए दोस्तों अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और यही सेम क्वेश्चन 2 अंक में 2023 में पूछा गया, 2023 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है। 2023 में कौन क्वेश्चन पूछा गया था? देखिए 2023 में सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका आया था, ऊपर में लिखा हुआ था कोसेक एक्स, क्या लिखा हुआ था? कोसेक एक्स बटा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अभी हम आपको एक सबसे छोटा तरीका जो है, सबसे आसान तरीका है, वो बताएंगे। तो देखिएगा जब कभी साइन और सेक टेन है तो हम इसको साइन कॉस में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि सर सेक को 1 बटा कॉस, सेक को 1 बटा कॉस और टेन को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर साइन कॉस में जो भी बनेगा उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। सेम प्रकार यहाँ भी साइन कॉस में बदल के, ये 2023 का है, ये 2023 कंपार्टमेंटल का है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए, इसको भी साइन कॉस में बदल के कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका आप लोग समझ गए,
दूसरा तरीका ये है कि सर जो नीचे है sec x प्लस tan x, इसको आप सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। मैथ में तो यही अच्छा तरीका है ना कि एक क्वेश्चन को आप बहुत सारा तरीका से कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि नीचे वाला को टी मानिए, फिर ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप टी मान के यहाँ भी टी मान के कर सकते हैं। अब इससे भी आसान तरीका एक आता है कि रेशनलाइजेशन करना। अब हम रेशनलाइजेशन से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर देते हैं, क्या है कि रेशनलाइजेशन करना अभी हम पिछले क्वेश्चन में सिखाए थे, इसीलिए जिससे कि आपका रेशनलाइजेशन सही से याद भी हो जाएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ऊपर में हम लिखेंगे sec x, जो दोनों तरीका बोले हैं, दोनों तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, sec x प्लस tan x, ठीक है, नहीं तो ये तो तरीका जिंदाबाद था, है, रहेगा। अब देखिए रेशनलाइजेशन करने का मतलब हम आपको सिखाए थे, परिमेयकरण का मतलब कि जो नीचे है उसी से हम गुना और भाग करते हैं माइनस साइन चेंज करके। तो यहाँ पर sec x प्लस tan x है, तो हम क्या करते हैं sec x माइनस tan x से गुना और भाग कर देते हैं। सर कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब एक कर इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है रे बउआ, देखिए ध्यान से। तो a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जरूर लेगा। ऊपर देखिए, पहले ऊपर लिखा हुआ है sec x, ठीक है सर, और गुना में यहाँ पर लिखा जाएगा रे बउआ sec x माइनस tan x और dx। अब देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर से यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। देखिए क्वेश्चन कितना आसान बढ़ गया, इसके जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं और क्वेश्चन आसान हो गया। अच्छा अभी भी कुछ लोग को लग रहा होगा सर क्वेश्चन आसान कहाँ हुआ है, ये तो ऐसा था और भारी कर दिया। नहीं रे बउआ, आप लोग ये फॉर्मूला और पढ़े होंगे कि सर जी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, क्या पूरा भारत में ये फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ाया जाता है? अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो इसके जगह पर ये जो इतना गंदा दिख रहा था सर, ये तो गंदा है, ये नहीं है, ये तो एक है। हाँ सर जी। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया, नीचे एक है, ये जो पूरा आपको दिख रहा था लंद फन देवानंद, ये जो इतना बड़ा दिख रहा था, एक कर वैल्यू क्या है रे बउआ? तो एक कर वैल्यू है सर एक है। तो ऊपर क्या बचेगा, सेक को अंदर गुना करेंगे तो देखिए सेक में सेक से गुना होगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक में tan से गुना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे सेक एक्स गुना tan x dx। कोई बुराई नहीं है सर। अब आइए तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर दो है, ये 1 है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऊपर वाला लिखें, अलग अलग कर दें। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन अलग। अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर जी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। अब माइनस है तो माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस के। हाँ ठीक है, आप देख लीजिएगा तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स ही होता है शायद, या tan x पता नहीं। आप लोग इसका इंटीग्रेशन चेक कर लीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स ही होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ चेक कर लीजिएगा जरूर से कि सेक एक्स इंटू tan x का जो भी इंटीग्रेशन होता होगा वो यहाँ पर रख देना है। आप लोग ये जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, काहे कि ये हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं ये सही से पता नहीं है। ठीक है, मतलब याद नहीं सही से, तो आप लोग इसको जरूर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप सही से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर इस क्वेश्चन का और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो और भी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं कि हाँ सर जितना क्वेश्चन है ना आपके पास सबका मैक्सिमम क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करा दीजिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।